स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने कहा था मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं और एग्ज़ाम्स में आपके पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, इंटर, हाई स्कूल एंड अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि समय है कम, पढ़ना है ज़्यादा। तो आ जाइए अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देख रहे हैं रोहन सेड दे कैम एट 6। इसको सॉल्व करने से पहले हम ये बता दें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो स्पीच होती है जिसमें हम स्पीकर की बात अगर डायरेक्ट जैसा वो बोल रहा है उसी तरह लिख देते हैं तो वो आपकी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम स्पीकर की बात अपने शब्दों में कहते हैं तो वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो बात कहने का तरीका अलग अलग होता है, सभी अलग अलग तरह से बोलते हैं। अभी तक कि आप लोगों ने टेंस का नॉलेज ले लिया होगा, और जिन लोगों को टेंस नहीं आता है तो वो प्लीज़ पहले टेंस की नॉलेज अपनी कंफर्म करें, फिर इस वीडियो पर आएँ। क्योंकि जब तक हमें अगर टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं सीख सकते हैं। तो टेंस का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले आप टेंस को अच्छी तरह से सीख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, बताइए, तो मैं आपको उससे रिलेटेड टेंस से रिलेटेड भी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम अपने सेंटेंस पे आते हैं। रोहन सेड, रोहन ने कहा दे कैम एट 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो पहला पार्ट होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ रिपोर्टेड, ज़्यादातर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें कुछ कम चेंज होता है, लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच मेन पार्ट होता है, इसमें ही हम चेंज करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। तो दे कैम एट 6, पहले हम टेंस को देखेंगे कि कौन सा टेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पे रोहन ने कहा दे कैम एट 6, वे 6 पर आ गए थे। तो यहाँ पे कैम जो है सेकेंड फॉर्म है कम, कैम कम। तो ये कैम जो है सेकेंड फॉर्म है कम की, तो यहाँ पे आने की जो है सेकेंड फॉर्म है कैम। तो सेकेंड फॉर्म आपकी यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें आप सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी सब में थर्ड या फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है आपका कैम, ये सेकेंड फॉर्म है। ये हमें टेंस का नॉलेज कराता है कि यहाँ पे अगर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दे कैम एट 6, वे 6 पर आ गए थे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये बहुत ध्यान रखना है, टेंस हमें पहले आना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं। रोहन सेड, रोहन ने कहा दैट, की कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, फिर हम लिखेंगे दे की जगह दे ही रहेगा, क्योंकि रोहन ने कहा वे 6 बजे आ गए थे। तो ये हो गया था आपका, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हम काम कर चुके होते हैं, हमारा काम परफेक्ट हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। तो दे हैड, यहाँ पे परफेक्ट टेंस में हैड आता है। तो दे परफेक्ट कम एट 6, तो वो 6 बजे तक आ चुके थे। तो ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यू सैड टू राधा, तुमने राधा से कहा। तुमने राधा से क्या कहा? आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये देखते हैं कि कौन सा ये आपका टेंस है। आई एम स्टडिंग वर्ब है, वर्ब के साथ में आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस में आपका यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। उसमें सभी टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो ये आपका, यहाँ से पहले आप पकड़िएगा, ये कॉन्टिन्यूअस का है। फिर हम यहाँ देखेंगे एम लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है तो आपका वो बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यू सेड टू राधा, तुमने राधा से कहा दैट यू वर स्टडिंग। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं, जो स्पीकर है यू है, यू किससे कह रहा है? राधा से कह रहा है। राधा से क्या कह रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट टेंस की बात है। और जब हम उसकी बात को अपने शब्दों में कहते हैं, किसी से कहते हैं, तो वो पास्ट की बात हो जाती है। तो इसलिए
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़्यादातर मोस्टली आपका पास्ट टेंस में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यू सेड टू राधा दैट, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अब आई यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई आपका यू आ जाएगा, क्योंकि स्पीकर कौन है, यू। जब आप किसी से कहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम स्टडिंग, नहीं तो वो आपकी बात हो जाएगी कि तुमने राधा से कहा कि आई एम स्टडिंग, तो ये मेरी बात हो जाएगी जब मैं बोलूँगी। तो इसलिए आपको यू को चेंज कर देना है, आई को चेंज कर देना है यू में। यू एम की जगह वर्ब होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे आप वर्ब लगा देंगे, तो यू के साथ में वर्ड लगता है वर स्टडिंग। इन्वर्टेड कामा हटा के फुल स्टॉप लगा के ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मुझे ये पता है जिन लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए ये मुश्किल हो रहा होगा समझने में, लेकिन जिन लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, जिनको टेंस की नॉलेज होगी, वो बहुत जल्दी इसको सीख रहे होंगे। कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही आसान है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन हम टेंस का नॉलेज नहीं रहता है और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने लगते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये कैसे आ गया, यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो टेंस पहले कंफर्म करिए, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि आप पहले टेंस अपना क्लियर करिए, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीख सकते हैं। ही सेड आई वॉश्ड माई शर्ट यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने कहा कि मैंने, वॉश्ड मतलब थर्ड फॉर्म है, माई शर्ट यस्टरडे, मैंने अपनी जो शर्ट्स हैं वो यस्टरडे यानी कि बीता, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो यहाँ पे यस्टरडे से आप पकड़ लीजिएगा, ये पास्ट की बात हो रही है और वास्ट जो है उसने धुल चुकी थी, तो उसने अपनी जो शर्ट है वो यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल में साफ कर ली थी। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड उसने कहा, दैट कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई आपका ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम आई नहीं कहेंगे, आई कह देंगे तो वो मेरी बात हो जाएगी। तो ही सेड आई वॉश माई शर्ट यस्टरडे, तो दैट ही हैड वॉश्ड हिज। अब यहाँ पे जब आई के साथ माई लगता है, अपने के लिए आई के साथ माई लगता है, ही के साथ हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, दे के साथ देयर लगता है, यू के साथ योर्स लगता है, वी के साथ अस लगता है, अपने के लिए। वैसे तो इंग्लिश में इन सब की मीनिंग अलग होती है, लेकिन जब हम बीच में यूज करते हैं तो इसका मीन्स हो जाता है अपना। तो यहाँ पे ही के साथ में हिज लग जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये आपका यहाँ पे आपका पास्ट आ रहा है, पास्ट है, तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड थर्ड एक ही होती है वास की, तो ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, सेकेंड फॉर्म लगी है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये आपका हमने क्या बताया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अब हम जानेंगे कैसे कि ये थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप देखेंगे कि जो वर्ब जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद वर्ब आ जाती है, कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सब्जेक्ट होता है और तुरंत आपका जो है वर्ब आ जाता है, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और ये जब सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ जाती है और यहाँ सब्जेक्ट है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट को मैंने क्या बताया था कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट, ही हो जाएगा, आई की जगह ही हो जाएगा, हेड आ जाएगा, परफेक्ट में हेड लगाते हैं। वास्ट का वही रहेगा क्योंकि थर्ड और सेकेंड फॉर्म एक ही होती है वास्ट की, और हिज हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे सर्च लिखा है, इसको हम ऐसा और ऐड कर देंगे, सर्च और यस्टरडे का चेंज होके द डे बिफोर हो जाएगा। इतना करना है, ठीक है। मैं अलग से आपको ये सब बता दूंगी कि यस्टरडे को की जगह क्या चेंज होता है, टुमारो की जगह क्या चेंज होता है, दिस डे को दैट डे में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाने में। अब हम अगले सेंटेंस में आते हैं, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड, द नहीं लगा है, ऑफ रोड। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटेंस है, सर चकरा जा रहा होगा आपका, अरे इतने बड़े सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं, हमको ट्रिक लगानी है, लॉजिक लगाना है और सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करते चले जाएंगे, बिल्कुल आपका आसान रहेगा। सबसे पहले ही सेड, तो ही सेड को वैसे का वैसे ही हमने यहाँ उतार दिया है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब आई की को हम चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, आई को हम इसके स्पीकर के हिसाब से चेंज करेंगे। कोई बात ही कह रहा है तो आई की जगह में आपका ही आ जाएगा, यहाँ पे ही हो गया। अगर यहाँ सी होता यहाँ तो क्या हो जाता, सी हो जाता। तो
ही, अब ये आई वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन, अब ये वॉज लगा है और ये राइटिंग है। सबसे पहले आप देखेंगे आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब वॉज लगा है तो ये वॉज पास्ट में यूज होता है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका आ जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो आई वाज की जगह हो जाएगा ही हैड बीन, हैड बीन। अब राइटिंग, राइटिंग वैसे की वैसी रहेगी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब में वर्ब की जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। डोंट वरी, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ही हैड बीन राइटिंग, राइटिंग एन एप्लीकेशन वही हो जाएगा, टू द राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर, पूरा बात वही रहेगी। अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड, पूरा वैसे का वैसे है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना था, बस आपको यहाँ पे ही चेंज करना था। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका जैसे है आई है तो इसको आपने ही में चेंज कर दिया, और वॉज था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान था आपका। तो यहाँ पे हमने जो है 4 आपके सॉल्व करा दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं मदर टोल्ड हर सन व्हाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे, क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। अब यहाँ पे हम देखेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और कोई किसी से कुछ बोलता है, कहता है, तो उसमें पूछने में आपका चेंज हो जाता है। जब कोई क्वेश्चन करता है और जब आपको इनडायरेक्ट में आप बनाते हो तो आप कहोगे वो पूछता है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता इनडायरेक्ट में। तो मदर टोल्ड हर सन, तो मदर आस्क्ड मतलब मदर ने पूछा, माता ने पूछा, किससे पूछा? हर सन, अपने बेटे से पूछा। बेटे से क्या पूछा? अब यहाँ पे कॉमा हटा के दैट आपको नहीं लगाना होगा। देखिए मैंने भी ये गलती कर दी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे दैट यूज नहीं करेंगे। हर जगह पे छड़ पे आपके रूल्स और रूल्स बदलते हैं, तो इसलिए हर चीज़ को माइंड में रखना है। कोई चीज़ हम अगर रूल्स और ये सारी चीज़ें रटते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस लीजिए, बुक से ढूंढिए, पेपर से ढूंढिए, उसको सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो हाथ जो है वो खुल जाएगा। आप जल्दी फटाफट पेपर में देखेंगे, बनाने लगेंगे। तो मदर टोल्ड हर सन, मदर ने अपनी बेटे से पूछा, तो क्या हो जाएगा? मदर आस्क्ड हर सन। अब दैट नहीं लगेगा, मैंने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग दैट यहाँ लगा दिया था, तो दैट नहीं लगेगा। वाई आर यू, तो यहाँ पे क्यों तुम घर जो है छोड़कर आज जल्दी चले गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर है और वर्ब है। यहाँ देखो लीविंग लिखा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो तुरंत आईएनजी वाला सेंटेंस कौन सा होगा बताइए? कॉन्टिन्यूअस होगा। और इज आर एम लगा होगा तो वो आपका प्रेजेंट होगा। तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो कहाँ बदल जाएगा? तो वो आपका किस में बदल जाएगा? हाँ बताइए, किस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई और आर की जगह वॉज हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये भी देखना है आपको, इसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को स्पीकर को चेंज करना है। तो यहाँ पे मदर कह रही है, तो यहाँ पे लड़के के लिए कह रही है, तो लड़के के लिए क्या लगाएगी? यू लगाएगी, है ना, यू लगाएगी यहाँ पे। और जब पास्ट टेंस में तो कि ही, उसने आ जाएगा। उसने क्यों घर छोड़ दिया? हिंदी में थोड़ा सोच लीजिएगा। मम्मी ने पूछा अपने बेटे से, बोला कि तुम सुबह क्यों जल्दी घर छोड़ के जा रहे हो? जा रहे हो, तो आज सुबह जल्दी घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? पूछा, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तुम। और अब जब हम उसको कहेंगे, जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम ये कहेंगे ना कि उसने क्यों घर जल्दी छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो यू आपका ही में चेंज हो जाएगा, और यहाँ आर लगाए तो ही के अकॉर्डिंग आप वॉज लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म है तो ही के साथ वॉज लगेगा। वॉज ही लिविंग द हाउस अर्ली, अब टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा, टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करिए और अपने आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और भी हम इसी तरह के सेंटेंस आपके लिए लेकर आएंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं
मैं आपके लिए सर्च करती हूँ, पेपर से निकालती हूँ, एग्ज़ाम्स के पेपर से, और वहाँ से लेके आती हूँ, और आप लोग वॉच करते हैं, एक लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, अपने जैसे ही ज़रूरतमंद के पास में शेयर करिए, उसको भी कुछ प्रॉफिट हो। तो ना आपका कुछ इसमें पैसा लग रहा है, बस आपको एक लाइक और शेयर करना है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप हमको हेल्प करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमको मोटिवेशन मिलता है इसी तरह वीडियो बनाने के लिए, और हम आपके लिए कुछ मेहनत करते हैं, कुछ सर्च करते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।